जय श्री कृष्ण। पूरे उपदेश के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक ही प्रश्न पूछा कि हे अर्जुन, क्या तूने मेरे उपदेश को एकाग्रता से सुना है? क्योंकि हर उपदेश देने वाले को, हर शिक्षक की, हर आचार्य की केवल एक ही इच्छा होती है कि वह जिस भी ज्ञान को प्रदान कर रहा है, सुनने वाला उस पूरे ज्ञान को जिस मंशा से अध्यापक उस ज्ञान को उस तक भेजना चाहता है, उस ज्ञान को ग्रहण करे। और यही इच्छा श्री कृष्ण की थी और वो यही चाहते थे कि मैंने जो ये गुप्त ज्ञान अर्जुन को दिया, क्या अर्जुन ने जिस भावना से, जिस संदेश को मैं पहुंचाना चाहता था अर्जुन को, क्या अर्जुन ने मेरे उस संदेश के उस भाव को मन से सुना, एकाग्रता से सुना? क्यों? क्योंकि जब तक पूरी मना स्थिति हमारी उस संदेश को ग्रहण करने में नहीं होती, हमारा मन उस शिक्षा को ग्रहण करने में नहीं होता, तब तक वो शिक्षा पूर्ण रूप से कभी भी हमें समझ नहीं आती। इसलिए श्री कृष्ण ने अंत में केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया, कचित एतत् श्रुतम, कचित एतत् एकाग्रतया श्रुतम पार्थ त्वया एतत् ज्ञानम, कि तुमने इस ज्ञान को एकाग्रता से सुना। और कचित प्रणष्टः मोहा, और उस गुह्य ज्ञान को सुनकर के जो तुम्हारे अंदर मोह था कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या तुम्हारा वो जो मोह था वो मोह दूर हुआ? या तुम्हारे अंदर जो बंधु बांधवों को लेकर के संदेह था कि मैं इस युद्ध को करूंगा तो पाप का भागीदार बनूंगा, तो क्या वो संशय, वो संदेह अब तुम्हारा दूर हुआ? जब ये दो प्रश्न श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछे तो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया होगा? क्योंकि जब गुरु या आचार्य प्रश्न पूछता है तो वह उत्तर भी अपने शिष्य से मांगता है कि उत्तर दो कि जो मैंने तुझे पढ़ाया वो तुझे समझ आया कि नहीं। तो गुरु क्या आशा रखता है कि उसका शिष्य क्या उत्तर देगा? वो यही आशा रखता है ना कि उसका शिष्य कहेगा कि समझ आ गया। तो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया होगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धः त्वत् प्रसादात् अचोयत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। बड़ी एक ही बात उसने श्री कृष्ण को कह दी। हे अर्जुन, उसने जब पूछा, हे अर्जुन मेरी बात तुम्हें समझ आ गई? तो अर्जुन ने कहा, हे सखा, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है। मेरे अंदर जितना भी संशय था, मेरे अंदर जितना भी संदेह था, वो सारा संदेह नष्ट हो गया है। अब मैं पूरी तरह से ज्ञान की अवस्था में स्थित हूँ और मैं संशय से मुक्त हूँ और मैं आपकी आज्ञा के अनुसार काम करूँगा। और यही एक अध्यापक, एक आचार्य अपने शिष्य से चाहता है कि वह जो भी संदेश दे वो पूरी तरह से उसके पास पहुंचा है कि नहीं, और पहुंचने के बाद, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसके शिष्य की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने ये दो प्रश्न पूछे तो अर्जुन ने कहा कि मेरा संशय पूरी तरह से दूर हो गया है। और ये कहा कि पहले मेरे अंदर संदेह था, पहले मेरे अंदर कर्तव्य को लेकर ये
संशय था कि मैं ये करूं या ना करूं, मैं इस स्थिति में था। अब उस स्थिति से मैं पूरी तरह से उबर चुका हूं। मेरा संशय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और मैं कर्तव्य पालन के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। और शोकाकुल होकर जो वो पहले रथ पर बैठ गया था और उसने कहा था कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, और अपने शस्त्रों को उसने जो नीचे गिरा दिया था, उसने अपनी ये पूरी स्थिति से अपने को उभारते हुए कहा कि अब मुझे रास्ता मिल गया है, मेरे दुखों का नाश हो चुका है और मेरा शरीर और इंद्रियां पूरी तरह से मेरे वश में हैं, और अब मैं पूर्ण रूप से अपने को इस युद्ध के अनुकूल पा रहा हूं। और वह ज्ञान मेरे में आ गया है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, और जो भी मेरे अंदर संदेह था वो दूर हो गया है। और उसने अपने सभी कामों को भगवान की इच्छा के अधीन कर दिया। जब व्यक्ति की संशय की स्थिति आ जाती है तो पूरी तरह से वो अपने को परमात्मा में समर्पित कर देता है। और जब तुमने पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित कर दिया तो कोई कार्य असंभव हो ही नहीं सकता। तभी वो कहता है कि अब मैंने पूरी तरह से अपने आप को आपके हवाले कर दिया है, आपको समर्पित कर दिया है, और अब आप मुझे जो आदेश देंगे मैं उस आदेश का पालन करूंगा। और यही एक अध्यापक चाहता है कि उसका शिष्य पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करे। और उन्होंने सबसे अंत में उन्होंने क्या कहा, अर्जुन ने, त्वत् प्रसादात। और इस शब्द को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मुझे जो ये ज्ञान मिला है वो ज्ञान तुम्हारी कृपा से मिला है। उन्होंने त्वत् प्रसादात क्यों कहा, इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो हम लौकिक ज्ञान प्राप्त करते हैं स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर या किसी भी शिक्षण संस्थाओं में जाकर, वो हम कृपा के पात्र नहीं बनते। वो हमें ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है, पर उन शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों को उस ज्ञान को देने के पश्चात उस ज्ञान के देने के कारण शुल्क की प्राप्ति होती है। और दूसरा, जो वो ज्ञान होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान से पूरी तरह से अलग होता है। जो भौतिक ज्ञान होता है, जो हम पढ़ाई में, बीए में, एमए में या पहली लेकर 12वीं कक्षा तक जो पढ़ते हैं, वो सारा हमारा लौकिक ज्ञान है। और लौकिक ज्ञान के बदले का जो मूल्य है वो हम पैसा देकर चुका सकते हैं। पर आध्यात्मिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसको ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। और ये एक ऐसा ज्ञान है, वो व्यक्ति को तभी प्राप्त होगा जब उसके ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कृपा होगी। परम पिता परमात्मा की कृपा के बिना ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र कारण है व्यक्ति में विद्यमान विनम्रता और श्रद्धा। जब तक विनम्रता, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो उस परमात्मा की कृपा व्यक्ति पर नहीं होगी। भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति आध्यात्मिक पथ की ओर चल नहीं सकता। इस प्रकार कोई ये कहे कि मुझे गीता का ज्ञान हो गया, मैंने गीता को पढ़ लिया, मैं गीता को रोज पढ़ता हूं, रोज सुनता हूं, तो हमारा ये कहना क्या है, हमारा अभिमान है। और इस अभिमान से हमने दूर भागना है, क्योंकि गीता का ज्ञान इतना गहन ज्ञान है
जिसे हम इस साधारण बुद्धि के माध्यम से पूरी तरह से नहीं जान सकते। इसके जितना अध्ययन करते जाओगे, इसका उतना गूढ़ रहस्य, इसकी उतनी गूढ़ गुत्थियां आपके सामने खुलती जाएंगी। तो गीता के ज्ञान को प्राप्त करके या इसको भेज करके लोगों के सामने कभी मत सोचो कि मुझे गीता का ज्ञान हो गया है। गीता का ज्ञान एक गूढ़ रहस्य है, जिसको जानने के लिए तुम्हें प्रतिदिन प्रयत्न करना है, क्योंकि गीता के ऊपर अनेक भाष्य लिखे गए हैं और इसके दिव्य संदेश के पीछे 5000 वर्षों से लेकर अनगिनत पाठक हैं, अनगिनत इस पर भाष्य लिखने वाले हैं, अनगिनत इस पर अपनी विचार देने वाले हैं। तो कभी मत सोचो कि मैंने जो विचार दिया, मैंने जो इसकी व्याख्या की, वही पूर्ण है। ऐसे झूठी बुद्धि के अभिमान में कभी नहीं आना। चाहे तुम हो, चाहे मैं हूं, इसका जितना अध्ययन करते जाएंगे उतना कम है। और जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम में से कितने लोग हैं जो अर्जुन के समान पूरी तरह से प्रबुद्ध हुए? शायद नहीं। मैं रोज गीता को पढ़ रही हूं, अभी भी हर रोज एक नया अर्थ मेरे सामने आता है। इसका मतलब अभी हम पूरी तरह से प्रबुद्ध नहीं हुए। यदि हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, इसे प्रतिदिन पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ श्रद्धा की भावना से युक्त होना है और पूरी तरह से प्रेम पूर्वक समर्पण की मनोभावना से भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना भगवत गीता का कोई भी श्लोक हमें स्पष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हर श्लोक अपने अंदर गूढ़ रहस्य, गूढ़ भाव को समेटे हुए है। क्योंकि कभी कर्म योग है, कभी कर्म संन्यास है, कभी भक्ति है, तो कभी कर्म योग से भक्ति को श्रेष्ठ, तो कभी कर्म योग से संन्यास को श्रेष्ठ, तो कभी संन्यास से कर्म योग को श्रेष्ठ जो ये माना गया है। ये तभी पूरी तरह से ये विषय हमारे सामने स्पष्ट होगा जब उस परम पिता परमात्मा की हमारे पर कृपा होगी। तो उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हमने इनके श्लोकों को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ पढ़ना है और उसके अंदर छुपे हुए गूढ़ रहस्य को जानना है, क्योंकि उसके जाने बिना हमारी जीवन की सार्थकता नहीं है। तो जीवन को सार्थक बनाइए, गीता से जुड़िए, उसके गूढ़ रहस्य को समझिए, जानिए, जीवन धारा को उसके अनुसार चलाइए और जय श्री कृष्ण बोलते जाइए, उस मार्ग पे चलते जाइए, परमात्मा की कृपा को पाते जाइए। बोलिए जय श्री कृष्ण, लिखिए जय श्री कृष्ण। और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ते जाइए, आध्यात्मिक ज्ञान की सीढ़ी के एक एक कदम आगे बढ़ते जाइए। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण और लिखते हैं जय श्री कृष्ण और उस परमपिता परमात्मा के प्रति अपनी भावों को पहुंचाते हैं।